हम डिस्कस करने वाले हैं 20 बेहद अहम टॉपिक्स के बारे में जहां से एग्ज़ाम में सवाल बनने के चांसेस रहेंगे बीएससी छठवें सेमेस्टर के लिए, या फिर ऐसे कह लीजिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीएससी 6 सेमेस्टर। पेपर होना लगभग तय है और ये भी तय है कि सितंबर महीने में ये पेपर होने वाले हैं। तो ये जो एक महीने का टाइम है, एक महीने में आपको केमिस्ट्री में किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो टॉपिक है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आप में कैसा सवाल पूछेगा, आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछ लेगा और पूछ लेगा कि इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में है, रिड्यूसिंग किस में है, मोस्ट स्टेबल किस में है, और कौन से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में किस तरीके का एजेंट का काम करेगा। इस तरीके का सवाल पूछ लेगा वो। दूसरा है स्टडी ऑफ K2Cr2O7, KMnO4, K4 FeCN होल 6 है, या सोडियम नाइट्रोफोसाइड है, इनके स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल पूछ लेगा। और सोडियम नाइट्रोफोसाइड जो SNP लिखा है वो तो एक बेहद अहम टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। K2Cr2O7, इसके बारे में आपको गूगल पे, विकिपीडिया पे या फिर किसी भी और सोर्सेज से जो भी जानकारी मिल रही है उन पॉइंट को कलेक्ट कीजिए और उसे पढ़िए। अब तीसरा जो टॉपिक बनता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम, जैसे एस टाइप ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है, पी टाइप है। जैसे वो आपको एक ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी कैटेगरी का है। और चौथा टॉपिक है कि मिथाइल लिथियम हो गया, या जीजेस सॉल्ट हो गया, या फेरोसिन हो गया। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीजेस सॉल्ट से वो आपसे सवाल पूछ लेगा, या फेरोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में, मिथाइल लिथियम के बारे में। भाई इन पे तो सवाल बहुत ज़्यादा चांसेस है, इन पे सवाल बनेगा। अगला हो गया एन रूल हो गया है। एन रूल में वो डायरेक्टली आपको कंपाउंड दे देगा और बोल देगा कि इसका एन नंबर क्या है, या फिर आपको पूछेगा कि ये स्टेबल है, नहीं है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। उसी तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब जो अगला सवाल है मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल के बारे में मेटल कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर पूछ लेगा, या इसमें कितने आपके वो बॉन्ड हैं, आपके ब्रिज बॉन्ड हैं, कितने टर्मिनल हैं, कितने ब्रिज पे लगे हुए हैं, स्ट्रक्चर क्या है, मेटल बॉन्ड कितने हैं। इस तरीके से वो पूछ लेगा 18 इलेक्ट्रॉन मेटल कार्बोनाइल पे, या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। अगला जो टॉपिक है पाइप बॉन्डिंग, जिसे हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। CO में बैक बॉन्डिंग किस तरीके से होगी, बैक बॉन्डिंग होने से क्या होता है, बैक बॉन्डिंग का फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरीके से, या बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इस तरीके के सवाल वो आपसे पूछ सकता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या MO डायग्राम और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो लीगेंट है, उस लीगेंट का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो आपसे उससे रिलेटेड सवाल पूछ लेगा। या इसेंशियल या ट्रेस मेटल है, कौन से इसेंशियल हैं, कौन से ट्रेस हैं, कैसे क्लासीफाई किया है, कितने हैं। रोल ऑफ मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सोडियम का रोल क्या है, पोटेशियम का, या फिर आयरन का, जिंक का, कॉपर का, इनकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। इस तरीके से वो सवाल आपसे पूछ देगा। कंपाउंड ऑफ फ्यूरॉन, पायरोल, पिरिडीन, नेप्थलीन। वैसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, उनमें से मैंने 4 इंपॉर्टेंट जो चुने, वो फ्यूरॉन हो गया, पायरोल हो गया, पिरिडीन हो गया, नेप्थलीन हो गया। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ लेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ लेगा, केमिकल प्रॉपर्टी पूछ लेगा, तो इस एरोमेटिसिटी पूछ लेगा। या क्लेसन एस्टर कंडेंसेशन है, क्लेसन एस्टर कंडेंसेशन से रिलेटेड वो सवाल आपसे पूछ लेगा एग्जाम्पल बेस में। कीटो इनोल ट्रिटोमेरिज्म है, इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। अगला हो गया इंट्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी की भाई यूवी क्या हुआ, यूवी की रेंज क्या है, एनर्जी क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा होता है, या फिर यूवी में कितने टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। जैसे आपका सिग्मा से सिग्मा स्टार है, पाई से पाई स्टार है, या सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट हो गया है, जिसमें क्रोमोफॉर्म, ऑक्सोक्रोमोफॉर्म, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, इस तरीके के सवाल हो गया है। अगला वुडवर्ड फिशर रूल फॉर डाई इन हो गया है, जिसमें डाई इन के लिए भी आपको बढ़िया से पढ़ना है, जिसमें आपको बेस वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, या फिर
आपके पास डाइन के लिए भी था और कार्बोनाइल कंपाउंड में था। और आखिरी जो सवाल है आईआर फ्रिक्वेंसी एंड इट्स एप्लीकेशन, आईआर फ्रिक्वेंसी और उसके एप्लीकेशन के बारे में। तो ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से सवाल बनने की चांसेस रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक भी भेजिए। थैंक यू।